बोलो अरहान, क्या है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? मैडम, मौत से पहले बस एक बार शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब तो नहीं है? कल तुम्हें फांसी है और तुम्हें शादी की पड़ी है। ये ख्वाहिश तुम्हारी पूरी नहीं होगी। कौन करेगी तुमसे शादी? आप इतनी खूबसूरत हैं, आपसे शादी करना चाहता हूँ। जल्दी करो। किसी को मत बताना, किसी को कुछ मत बताना कि क्या हुआ है। जेल की दीवारें अक्सर खामोश रहती हैं, मगर उस शाम उत्तर प्रदेश की सेंट्रल जेल में एक अजीब हलचल थी। कैदी नंबर 917, जिसका नाम अरहान मिर्जा था, कल फांसी पर चढ़ने वाला था। उस पर इल्जाम था एक पुलिस अफसर की बेटी के कत्ल का। इंस्पेक्टर मीरा सिंह 36 साल की वही थी जिसने उसे गिरफ्तार किया था। सख्त मिजाज, सीधे शब्द और दिल में कहीं गहरी चोटें। मगर जब उस दिन उसे जेलर से आदेश मिला, कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूछो, उसने सोचा क्या फर्क पड़ता है, उसने तो वैसे भी मरना है। लेकिन उस सवाल का जवाब उसके जीवन की सबसे बड़ी कशमकश बन गया। जब मीरा उसके सेल में पहुंची, अरहान शांत बैठा था, चेहरे पर न कोई डर न कोई गुस्सा, बस ठहराव। सुना है कल सुबह फांसी है, उसने कहा। वो मुस्कुराया। हाँ मैडम, सज्जा तो वक्त पहले ही सुना चुका था। मीरा ने फाइल खोली। कानून के मुताबिक तुम्हें आखिरी ख्वाहिश का हक है, कुछ चाहिए? अरहान ने एक पल उसकी आंखों में देखा, फिर बोला, हाँ एक ख्वाहिश है, शायद सबसे अजीब। क्या? मैं शादी करना चाहता हूँ। मीरा ने भौहें चढ़ाई। क्या मजाक है? कल फांसी है और तुम्हें शादी सूझी है? वो गंभीर था। मजाक नहीं मैडम, मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले एक दुल्हन बने जो मुझसे निकाह करे और मुझे जिंदगी की आखिरी रात उसके साथ गुजारने की इजाजत दी जाए। मीरा की सांसें अटक गईं। कुछ पल के लिए पूरा वातावरण सन्नाटे में डूब गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। किससे? जिससे चाहूं वो नहीं जानता, बस चाहता हूं कि वो लड़की अपनी मर्जी से आए, बिना किसी मजबूरी के। मीरा ने झुंझलाते हुए कहा, तुम्हारे जैसे कातिल से कौन शादी करेगा? अरहान ने जर्रा भर भी तंस महसूस नहीं किया। शायद कोई जिसे यकीन हो कि ये कातिल नहीं, इश्क में मारा गया इंसान है। इन शब्दों ने मीरा के भीतर कुछ तोड़ दिया। उसके दिल में अजीब सी खलिश उठी। वो सोचने लगी, आखिर जो इंसान इतनी शांति से अपने आखिरी दिन की बात कर रहा है, उसमें ऐसी नरमी कहाँ से आ रही है? अगली सुबह जब मस्जिद से ऐलान हुआ, कैदी नंबर 917 अपनी आखिरी ख्वाहिश के रूप में किसी ऐसी लड़की से निकाह करना चाहता है जो अपनी मर्जी से इसके साथ एक रात बिताना चाहे, तो पूरा शहर हैरान था। जेलर हंसते हुए बोला, देखो मैडम, कोई नहीं आने वाला। पर शाम होते होते एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। मैडम, एक औरत आ गई, दुल्हन के लिबास में। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दरवाजे तक पहुंची और देखा लाल जोड़े में एक औरत खड़ी थी, चेहरे पर घूंघट, और पास में एक मौलवी साहब निकाह का रजिस्टर लिए खड़े थे। मीरा ने सख्त आवाज में पूछा, तुम्हें मालूम है ये कौन है? वो बोली, हाँ मुझे सब मालूम है, मैं इसे बचाने नहीं आई, इसको मुकम्मल करने आई हूँ। वो औरत थी आयशा रहमान, 24 साल की। अरहान की आंखों में आश्चर्य नहीं बल्कि पहचान थी, जैसे उसे पता था कि वह आएगी। निकाह के दौरान सारे अफसर मौजूद थे। अरहान ने कबूल है कहा और माहौल जैसे थम गया। फिर उसने कहा, अब मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करें, मुझे अपनी बीवी से अकेले में बात करनी है, बस एक रात के लिए। जेलर ने थोड़ी बहस के बाद इजाजत दे दी, मगर पहरे के साथ। मीरा के दिल में एक अजीब बेचैनी थी। उसे लगा जैसे कुछ बहुत अनकहा छिपा है। रात गहराती गई। सन्नाटे के बीच कमरे से हल्की हल्की आवाजें आती रहीं। पहले दबी दबी सिसकियां, फिर फुसफुसाहटें और फिर पूरा सुकून। मीरा ने करवटें बदली, लेकिन नींद नहीं आई। सुबह जब दरवाजा खोला गया, अंदर सिर्फ आयशा बैठी थी, घूंघट में, बेजान आंखों के साथ। अरहान गायब था। जेल में हड़कंप मच गया। चारों तरफ सायरन बजने लगे। मीरा का कलेजा बैठ गया। कैदी फरार। वो सेल में घुसी। कोने में दीवार पर खून से लिखे अल्फाज थे, ख्वाहिश पूरी हो गई, अब सजा बाकी नहीं रही। मीरा ने आयशा को संभाला। वो बेहोश थी। जब होश आया, उसकी आंखों में ठहराव था। वो बोली, वो भागा नहीं, उसने बस वहीं होना चुना जहां उसे होना चाहिए था। 3 दिन की तलाश के बाद पुलिस को पास के तालाब में एक लाश मिली। वही कपड़े, वही चेहरा, वही सुकून जो फांसी से पहले था। मौत खुद चुनी गई थी। मीरा का दिल बिखर गया। उसने रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखा, कैदी की आखिरी ख्वाहिश मुकम्मल हुई, फांसी नहीं लगाई जा सकी, मौत पहले ही आ चुकी थी। जेलर ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है वो लड़की कौन थी? मीरा ने बस इतना कहा, वो उसकी मंगेतर थी, जिसे उसने 85 साल पहले खुद से दूर कर दिया था, ये सोचकर कि उसका नाम बदनाम ना हो। कुछ महीनों बाद मीरा को आयशा का एक लिफाफा मिला। अंदर एक तस्वीर थी, अरहान के साथ
उसी रात की, और पीछे लिखा था, कभी कभी सच्ची मोहब्बत खुद सजा बन जाती है। हमने एक रात में वो जिया जो दुनिया जन्मों तक नहीं जीती। मीरा की आंखों से बहते आंसुओं के साथ उसने तस्वीर दीवार पर टांग दी। अब हर बार जब वो किसी कैदी से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछती तो जवाब देने से पहले उसे वो लफ्ज याद आता,